समंदर में नापाक साजिश, 600 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 14 पाकिस्तानियों को दबोचा, पूछताछ में उगले कई राज। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। भारत ने सरहद पार आतंकवाद पर जब से सख्ती के साथ नकेल कसी है, उससे पाकिस्तान में डर तो बढ़ा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। उसने अब समुद्र के जरिए भारत में ड्रग्स की सप्लाई शुरू करवाकर देश को खोखला करने की साजिश शुरू कर दी है। लेकिन भारत की जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान की साजिशों पर पानी फेरते हुए 600 करोड़ की ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानियों को दबोचा है। तो आज बात होगी पाकिस्तान की साजिश की, बात होगी 600 करोड़ की ड्रग्स की, बात होगी 14 पाकिस्तानियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के काले धंधे पर रोक लगाने के लिए समुद्री सुरक्षा से जुड़ी सभी प्रमुख एजेंसियों ने समंदर से संयुक्त अभियान चलाया। गहरे समुद्र में पहुंचने पर एक नाव संदिग्ध हालत में भारत की ओर आती दिखाई दी। जब उसे घेर कर तलाशी ली गई तो एजेंसियों के होश उड़ गए, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने रविवार को जॉइंट ऑपरेशन में ड्रग्स की एक बड़ी सी खेप पकड़ी है। साथ ही साथ 14 पाकिस्तानी नागरिकों को भी नाव के साथ पकड़ लिया है। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आ रही ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ रुपए की है। इस ऑपरेशन को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक्स पर पोस्ट किया है। गुजरात एटीएस और एनसीबी की ओर से समुद्र में रात भर किए गए ऑपरेशन में वेस्ट अरेबियन सी में पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया। इसमें 14 पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे। उनके पास से 86 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए है। इस अभियान के दौरान समुद्र में 86 किलो ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानियों पर तगड़ा एक्शन किया गया। वो ड्रग्स को पाकिस्तान से भारत लेकर जा रहे थे, जिसे भारत के किसी सुनसान तट पर उतारकर तस्कर वापस पाकिस्तान लौट जाते और उसके बाद उनके भारतीय हैंडलर उस ड्रग्स को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में डिलीवर कर देते। लेकिन इससे पहले ही भारत की जांच एजेंसियों ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। एजेंसी को मिला खुफिया इनपुट, एनसीबी एटीएस का चला जॉइंट ऑपरेशन। दरअसल खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय एजेंसियां पिछले 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट तलाशी अभियान चला रही हैं। एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि ड्रग्स की सप्लाई समुद्री सीमा के पास हो सकती है, जिसके बाद उन्होंने तेजी से ऑपरेशन आगे बढ़ाया। ऑपरेशन का शुरुआती दौर 2 दिनों तक चला। गुजरात के डीजी विकास सहाय ने कहा कि कल गुजरात पुलिस के एटीएस को नारकोटिक्स को लेकर बड़ी सफलता हासिल हुई है। लोकसभा चुनाव में गुजरात पुलिस अलग अलग पैरामीटर पर काम कर रही है। 21 अप्रैल को एटीएस के अधिकारी के पटेल को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी नागरिक हाजी असलम ने ही पाकिस्तानी फिशिंग बोट से ड्रग भेजी है। ये भारत की जल सीमा से तमिलनाडु होकर श्रीलंका जाने वाला था। ये जानकारी पुलिस से शेयर की और रणनीति बनाई गई। दूसरे दिन एटीएस के पीआई निखिल और पीएसआई मनीष पटेल ने इंडियन कोस्ट गार्ड की मदद से रवाना हुए, जहां 25 और 26 की रात पाकिस्तानी बोट की पहचान की गई। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के सहयोग से एटीएस के अधिकारियों ने अल रजा बोट को पकड़ा। एटीएस की मौजूदगी के संकेत पर 14 पाकिस्तानी नागरिकों ने नाव से भागने की कोशिश की। साथ ही साथ गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में पाकिस्तानी नागरिकों ने एटीएस अधिकारियों पर अपनी नाव चढ़ाने की भी कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों पर फायरिंग भी कर दी। इसके बाद भारतीय एजेंसियों के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और गोलियां चलाई, जिसके बाद एटीएस की दूसरी टीम भी इस ऑपरेशन के लिए रवाना हुई। अल रजा बोट जब सरेंडर हुई तब उस बोट पर 14 पाकिस्तानी थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया। बोट में मास्टरमाइंड नासिर हुसैन के साथ 14 लोगों को पकड़ा गया। सभी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। इस दौरान 86 किलोग्राम की हेरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत 600 करोड़ बताई जा रही है। मास्टरमाइंड नासिर हुसैन फायरिंग के दौरान घायल हो गया था। उसके हाथ में चोट लगी थी। उसका जामनगर में इलाज हुआ। इस केस की आगे की जांच एनसीबी को सौंप दी गई है। अभियान में गिरफ्तार किए गए 14 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान नजीर हुसैन, मोहम्मद सिद्दीकी, अमीर हुसैन, सलाल, अमन, बदल खान, अब्दुल राशिद, लाल बख्श, चकर खान, कादिर बख्श, अब्दुल समद, अम हकीम, नूर मोहम्मद, अरफ, नूरो
और मोहम्मद खान के रूप में की गई है। हिरासत में लिए गए सभी व्यक्ति जुलूबी मावेली लाजबेला बलूचिस्तान पाकिस्तान के निवासी हैं। नाव में मलिक 62 साल के नजीर हुसैन आजम खान, जिसे समुद्र के बीच ऑपरेशन के दौरान गोली लगी थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सर्जरी की गई है और अब उसकी हालत स्थिर है, वो सही हो गया है। बताया जा रहा है कि 86 किलोग्राम हेरोइन का कंसाइनमेंट भारत के लिए नहीं था, बल्कि इसके रिसीवर श्रीलंका में थे। लेकिन एटीएस का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि भारतीय समंदर का इस्तेमाल करने वालों को में इनपुट मिला था। हाजी असलम कौन है, उसका इतिहास क्या है, श्रीलंका के कौन लोग हैं जो ये कंसाइनमेंट रिसीव करने वाले थे, इसकी जांच होगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 3 बैग पानी में फेंक दिए थे। इधर कोस्ट गार्ड ने पकड़े गए आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया है, जहां पर अब उनसे उनके नेक्सस के बारे में पूछताछ की जाएगी। तस्करों से पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं और भारत में छुपे हुए हैंडलर्स के बारे में पूछताछ की जाएगी। साथ ही इस काम में उनके मददगारों की भी पहचान की जाएगी। इसके साथ ही एटीएस भी इस ड्रग्स रैकेट के आतंकी वारदातों से जुड़े होने की संभावना पर जांच करेगी। 1200 करोड़ की हेरोइन बरामद, फिर गिरफ्तार हुए 2 पाकिस्तानी। वहीं फिर इस ऑपरेशन के बाद एक और बड़ी सफलता हाथ लगी, एक और बड़ी कामयाबी मिली, जहां पोरबंदर के निकट अरब सागर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर 1200 करोड़ रुपए की कीमत की 173 किलो हेरोइन बरामद की। ये लगातार दूसरा दिन है जब ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड, गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने खुफिया इनपुट के आधार पर पोरबंदर के निकट अरब सागर में संयुक्त ऑपरेशन चलाया। संदिग्ध बोट दिखाई देने पर उसकी घेराबंदी करके 1200 करोड़ रुपए कीमत की 173 किलो हेरोइन को बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की बोट को नुकसान पहुंचाने और ड्रग्स के पैकेट समुद्र में फेंकने का भी प्रयास किया गया था। इस दौरान बोट पर सवार चालक दल ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बोट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उस पर टक्कर मारी, जिसके कारण सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। चालक दल ने एजेंसियों की कार्रवाई को देखते हुए ड्रग्स के 3 पैकेट समंदर में फेंक दिए। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये ड्रग्स तमिलनाडु से होते हुए श्रीलंका भेजी जा रही थी। एनसीबी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, ताबड़तोड़ हो रही गिरफ्तारी। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान देश में ये सबसे बड़ी मादक पदार्थ की जब्ती है। एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड की सजगता के कारण पिछले 3 सालों में ऐसे 11 सफल ऑपरेशन हुए हैं। अभी एक दिन पहले ही एनसीबी ने गुजरात और राजस्थान में म्याऊ म्याऊ कहलाने वाले प्रतिबंधित दवा मैफोड्रोन का बनाने वाली 3 प्रयोगशालाओं का भांडाफोड़ कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही लगभग 300 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए थे। वहीं इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 12 मार्च 2024 को भी एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी नाव को जब्त किया गया था। इस नाव पर 60 पैकेट ड्रग्स जब्त किए गए थे। वहीं 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए थी। उससे भी पहले 26 फरवरी 2024 को एजेंसी ने अरब सागर में पोरबंदर तट से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को चरस के साथ 3300 किलोग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया था। इस अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, भारतीय नौसेना और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने हिंद महासागर में तट से लगभग 60 समुद्री मील दूर इस योजना को अंजाम दिया था। वहीं एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल करते हुए एनसीबी और एटीएस ने 14 पाकिस्तानी तस्कर के साथ 600 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है, जिससे एक बार फिर से पाकिस्तान की ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई। भारत की एजेंसियों ने पाकिस्तान की गंदी साजिश पर पानी फेर दिया है। वहीं आगे भी जांच एजेंसियां अलर्ट है और लगातार एक्शन पर एक्शन ले रही हैं। ऐसे में और गिरफ्तारी होना तय है, साथ ही साथ बड़े बड़े खुलासे होना भी तय है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।